हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था हेलोजेंस, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हेलोएरिन्स पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अब यहाँ से थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दमदार टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन पॉलीहेलोजन तो थोड़े इजी थे, लेकिन यहाँ से जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब जो टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा रिएक्शन ज़्यादा होता है, उसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट समझिए, आप जो भी समझिए हो जाते हैं, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इन सभी टॉपिक पर। ठीक है, उतने ज़्यादा आसान होते नहीं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एकदम इजी तरीके से बताया जाए। तो चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है एल्कोहल्स। ठीक है, तो चैप्टर है हमारे पास एल्कोहल्स। ठीक है, चलिए भाई पहले समझते हैं एल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। एल्कोहल्स होता क्या है? आप वाटर के बारे में जानते हैं, वाटर जल H2O फार्मूला होता है और स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं HOH, ये होता है ना HOH। अगर वाटर से एक H को निकाल करके, वाटर से एक H को, ये ना H2OH, वाटर से अगर हम लोग एक H को निकाल करके एक एल्किल ग्रुप बैठा दे, एल्किल माने R, ठीक है, तो बन जाता है हमारे पास एल्कोहल। तो यहां पर क्या होगा बताओ? एक H की जगह क्या ले लूं? R, फिर O और फिर H, या इसी को H को साथ में ले लेते हैं तो क्या लिख देते हैं? ROH। याद रखिएगा ROH पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना, यही है एल्कोहल्स। ROH क्या है? एल्कोहल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो चैप्टर थोड़ा इजी लगता है, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आप मिस कर दिए तो फिर चैप्टर आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो ROH क्या है? एल्कोहल्स हो गया। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर जो होता है हमारे पास अल्किल ग्रुप होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। अल्किल या आईपीसी नेम में इसको बोलते हैं अल्केन। और आर की जगह हमारे पास जैसे हम रख देते हैं CH3 हो सकता है, हमारे पास CH3 CH2 हो सकता है, हमारे पास CH3 CH2 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे वैल्यू हम लोग आर की जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा सकते हैं, अल्केन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हो गया हमारे पास ROH मतलब एल्कोहल। याद रखिएगा OH क्या नाम है? OH जो ग्रुप होता है इसी का नाम होता है एल्कोहल्स। इसका जो प्रीफिक्स होता है दिमाग में रखिएगा, एल्कोहल का प्रीफिक्स ये कहाँ काम देगा आपको? आईपीसी नेम में काम देगा, वो होता है हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब जानते हैं सफिक्स भी जान लेते हैं एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल, OL। ठीक है, दोनों बातें याद रहेंगी। नेम क्या है? एल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम में मैक्सिमम जगहों पर हम लोग क्या लिखते हैं? कॉमन नेम में एल्कोहल लिखते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में एल्कोहल लिखेंगे। लेकिन अगर आईपीएससी नेम की बात आई तो आपको जानते हैं कि आईपीएससी नेम में दो होते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, सबका अलग अलग जगहों पर यूज होता है। तो जहां पर प्रीफिक्स यूज होगा वहां हाइड्रोक्सी लगाएंगे और जहां सफिक्स यूज होगा वहां ऑल लगाएंगे। ठीक है, तो भैया एल्कोहल क्या है? ROH। ये कहां से बनता है? वाटर से। ठीक है, ROH होता है एल्कोहल। OH ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ये हमारे पास होता है एल्कोहल्स, इसका नेम एल्कोहल्स होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, सफिक्स ऑल होता है। आर की जगह CH2 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3, आर की जगह ले लिया OH, तो OH इस कार्बन जुड़ा ना कि हाइड्रोजन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वह कार्बन या तो किसी कार्बन से जुड़ा हो या हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी एल्कोहल होगा। मैंने क्या कहा समझा बात आपने? मैंने कहा कि OH इस कार्बन जुड़ा है और यह कार्बन या तो हाइड्रोजन जुड़ा हो या बगल में कोई कार्बन उससे भी जुड़ सकता है, लेकिन तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पर, और क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर एल्कोहल का होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH माने एल्कोहल्स, OH माने एल्कोहल्स। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जानते हैं आप लोग, क्वार्टेरी। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का भी 2 नेचर होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो कम से कम इतना टॉपिक को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स को हम मिटा देते हैं। एल्कोहल्स क्या होता है? OH ग्रुप। ठीक है, सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। और स्टार्ट है हमारा टॉपिक एल्कोहल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो पहला मैंने क्या लिया भैया? मैंने कहा 3 बेसिस पर ना,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की संख्या के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप देखा जाए तो मैक्सिमम 4 एल्कोहल को हम लोग मेजर करते हैं। तो पहला हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। भैया मोनो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? मोनो का मतलब होता है एक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब क्या होता है एक, और हाइड्रिक माने OH ग्रुप, ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप हो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब जैसे मैंने लिया एग्जांपल, सपोज CH3OH, ये क्या भाई? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप कितना एक है। और मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2OH, ये भी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप कितना है? एक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3CH3OH, यहां पर भी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि क्या है भाई? OH ग्रुप एक है, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंड नंबर डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जब हमारे पास दो OH ग्रुप हो, जैसे मैंने लिया CH3 और यहाँ पर हमारे पास मैंने लिया CH2 और CH2, ठीक है। अच्छा, इसका नाम हम देखेंगे, IPSC नेम, कॉमन नेम, दोनों में आपको टॉपिक आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। देखिए CH2 OH, ठीक है, ये क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि OH यहाँ पर इस कंपाउंड में OH कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2, तो यहाँ OH और यहाँ OH, ठीक है, ये भी क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर भी कितने OH हैं? 2 OH हैं। तो अगर 2 OH कंटेंट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डाईहाइड्रिक, एक OH रहता है तो मोनोहाइड्रिक। एक बात आप और भी दिमाग में रखिएगा, क्या कि दो OH ग्रुप कभी एक कार्बन से नहीं जुड़ सकते यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना इसको। मैंने क्या कहा कि दो OH तो हो सकता है, लेकिन वो जब भी होंगे तो डिफरेंट कार्बन होंगे, क्योंकि 2 OH ग्रुप एक कार्बन से कभी भी अटैच्ड नहीं हो सकते। अच्छा, ये रीजन क्या होता है? आइए मैं आपको उसको भी थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने लिया, क्या लिया? CH3 CHOH और OH, ठीक है, मैंने एक कार्बन से 2 OH ग्रुप लगा दिया, तो ये अनस्टेबल होता है और ये तुरंत यहाँ पर वाटर को निकाल देता है बाहर। किसको निकालता है भैया? बाहर वाटर को। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या निकल जाएगा? H2 आपका बाहर निकलेगा और अब यहाँ पर बनेगा आपका CH3 का CH3, यहाँ CH और O CH2, माने एल्डिहाइड बन गया, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, अगर एक कार्बन से 2 OH रहेगा तो वहाँ से क्या रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने का मतलब एल्कोहल ग्रुप आपका दोनों टूट गया, ठीक है। तो एक कार्बन से 2 OH इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो अलग अलग कार्बन लगाया है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा क्या होता है भाई? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब बात तो समझ रहे होंगे आप, 3 थे OH ग्रुप हो जाने, CH3 CH2 OH और OH, ऐसे कंपाउंड से कितने OH देख लीजिए आप? 3 OH है, ठीक है। अगर 3 OH ग्रुप रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, चौथा हमारे पास होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक हो जाए, माने यहाँ पर मोर देन 3 होगा, 3 तक तो हम लोग पढ़े, तो मोर देन 3। जैसे हमारे पास हो गया CH3 CH2, ठीक है, तो यहाँ से भी OH और यहाँ से भी OH हो गया और यहाँ से भी OH हो गया और यहाँ से भी OH हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड में 4 OH ग्रुप हैं, तो 4 OH ग्रुप का मतलब क्या है? मोर देन 3 हो गया, और जब मोर देन 3 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जब मोर देन 3 OH ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास क्या मिला हमको भैया? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, माने OH ग्रुप के नंबर के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी, और एक चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है? मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक माने OH ग्रुप। जब एक OH ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अगला होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो डाईहाइड्रिक
एल्कोहल का मतलब क्या है कि जब दो OH ग्रुप हो, जब दो OH ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाइहेड्रिक एल्कोहल्स। अगला होता है ट्राइहेड्रिक एल्कोहल्स। तो ट्राई का मतलब तीन होता है, हेड्रिक माने OH ग्रुप, जब तीन OH ग्रुप होंगे तो उसे बोलेंगे ट्राइहेड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है। अच्छा, पॉलीहेड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास मोर देन 3 OH ग्रुप हो, तो यहाँ पर मोर देन 3 OH ग्रुप है तो ये क्या है हमारे पास, पॉलीहेड्रिक एल्कोहल। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। आइए अब सेकंड को देखते हैं। तो आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की नेचर के आधार पर। तो आप जानते हैं कि कार्बन एटम का नेचर कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 4 होते हैं, लेकिन यहां पर 3 ही लगेगा, क्वार्टेरी तक हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास होता है, सॉरी सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत चलेगा आपको, ठीक आपके पास। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल्स। तो नेचर के आधार पर पहला हमारे पास होता है प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की डिग्री प्राइमरी मतलब एक हो। मैंने आपको डिग्री निकालना कई बार सिखाया है, देख लीजिए आप, फिर देख लीजिए CH3 CH2 और मैं लिया OH। ठीक है, तो यहां पर OH जिस कार्बन जुड़ा है, या कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1। तो ऐसा एल्कोहल हो जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, जैसे मैंने और भी एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 और यहां पर OH। तो यहां पर भी OH इस कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन डिग्री कितनी है, 1। माने ऐसा एल्कोहल हो जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो सेकेंडरी एल्कोहल्स में क्या होगा, 2 डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, CH3 CH और यहां पर CH3 और यहां पर OH। ठीक है, तो यहां पर OH इस कार्बन जुड़ा है और यह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ये क्या होगा हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। माने ऐसा एल्कोहल हो जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन जुड़ा हो जिसकी डिग्री 2 हो। कैसे पता भैया इसकी डिग्री 2 होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितने कार्बन जुड़ता है उतनी डिग्री होती है। और तीसरा और होता है हमारे पास टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल्स। तो टर्शियरी एल्कोहल्स में यही क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा ना, CH3 और OH। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री हो गई। तो OH जिस कार्बन जुड़ा है वह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो ये वाला एल्कोहल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के नेचर के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, जब OH ग्रुप 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो, जब OH ग्रुप 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स। और 1 डिग्री वाला कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जो 1 कार्बन जुड़ा हो वह 1 डिग्री का हुआ। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, जब OH ग्रुप 2 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री का मतलब क्या है कि जब कार्बन जो है 2 और कार्बन जुड़ा हो। ठीक है, इसी प्रकार होता है टर्शियरी एल्कोहल। और टर्शियरी एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जब OH ग्रुप 3 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो, 3 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो, 1 2 3, तो उसे बोलते हैं टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। एक हमारे पास और भी बचता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसको भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो भैया हाइड्रोकार्बन का नेचर 2 होता है, पढ़ा होगा आपने। सेचुरेटेड, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए अभी। सेचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन या तो इसको बोलते हैं सेचुरेटेड एल्कोहल, सेचुरेटेड एल्कोहल। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास अनसेचुरेटेड
एल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, हाँ, CH3 CH2 OH, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड है। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और एल्कोहल उस कार्बन जुड़ा हो जो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अब देखिए मैंने लिया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, तो यहाँ पर एल्कोहल तो यही OH और OH इस कार्बन जुड़ा है और यह कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ अनसैचुरेटेड, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है, एल्कोहल दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड एल्कोहल, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो सैचुरेटेड एल्कोहल क्या होता है, जब OH ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड बनाया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर देखा जाए, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड एल्कोहल। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब एल्कोहल ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, तो ऐसे एल्कोहल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं एल्कोहल का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।